हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल चैनल में। फाइनली आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेके आ गया हूँ। सोशो वैल्यू का मान लो सेकंड वीडियो है, ठीक है। बट ये वीडियो को गलती से मिस मत करना, और जो बताने वाला हूँ मिस मत करना, क्योंकि यहाँ से आपको डबल रिवार्ड मिलने वाला है। हर एक चीज़ बताऊंगा, कैसे क्या करना है, क्या क्या चीज़ का ध्यान देना है, कम से कम फी में कैसे होगा, प्लस क्या क्या चीज़ का ध्यान देना है तो डबल रिवार्ड मिलेगा, क्या क्या चीज़ का ध्यान देना है तभी आप एलिजिबल हो पाओगे इसके सोशो वैल्यू के खुद के एयरड्रॉप पे। प्लस इसका जो सोडेक्स ने नया, सोडेक्स के नाम से इन्होंने नया डेक्स लॉन्च किया है, तो उसके थ्रू भी एक इवेंट चल रहा है जिसमें आपको टोटल मैंने बताया था कि लगभग $80 मिलियन का प्राइस पूल चल रहा है। तो अभी के प्राइस थोड़ा सा डंप हुआ है प्राइस। अभी के प्राइस के हिसाब से लगभग 74-75 मिलियन डॉलर का प्राइस पूल बन रहा है अभी के हिसाब से, ठीक है। तो उसका भी पूरा डिटेल बताऊंगा ए टू जेड। मतलब आप एक काम करोगे, बट एक चीज़, हाँ, इन्वेस्टमेंट है लगेगा। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें फ्री वाला बंदा काम नहीं कर पाएगा, सबसे बड़ी बात यही है। तो और अभी मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग, क्या मैक्सिमम लोगों के पास फंड नहीं है, बट छोड़ना मत, स्किप मत करना, बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, इसलिए मिस मत करना। आप ट्राई करना कहीं से भी पैसा बचा बचा के एयरड्रॉप से कहीं से अर्न करके थोड़ा मोड़ा पैसा यहाँ पे लगाओ, क्योंकि यहाँ से आपको कंफर्म पेमेंट मिलने का मैक्स चांस है, मतलब मैक्स पेमेंट मिलने का चांस है कि यहाँ पे 99% चांस है पेमेंट मिलने का। और एलिजिबिलिटी भी आप अभी तुरंत चेक कर सकते हो, आप इंस्टेंट एलिजिबल हो जाओगे। तो इसका मैंने आपको वीडियो दिया था, सोशो वैल्यू का एक एयरड्रॉप दिया था, जिसमें कि बहुत सारे लोग पहले से भी कर रहे थे। अच्छी बात है जो पहले से कर रहा था। तो अब इसमें आपको पता है कि इसका जो सीजन 2 जो चल रहा है, ठीक है, जिसमें 30 मिलियन टोकन का प्राइस पुल है, मतलब अभी 16, उसकी वैल्यू लगभग लगभग 15-16 मिलियन डॉलर तो उसका बन रहा है, वो तो अलग है, ठीक है। और दूसरा रिवार्ड पुल हमारा क्या है इसमें, कि ये वाला जो रिवार्ड पुल आपको बताया, जिसमें 75 मिलियन के डॉलर के करीब का प्राइस पुल है। तो ये वाला रिवार्ड, मतलब इवेंट चलने वाला है 75 मिलियन वाला, वो लगभग लगभग मैक्स टू मैक्स 6 मंथ तक चलने वाला है। तो उसका भी रिवॉर्ड आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए मैं वीडियो बनाया और थोड़ा रिसर्च करने में इसलिए बहुत टाइम दिया हूँ। थोड़ा लेट से दे रहा हूँ, बट आप लेट नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा रिसर्च, मतलब बोला था कि एक दिन में दे दूंगा, पर मैं 3 से 4 दिन, 5 दिन, एक सप्ताह लगा दिया इसको देने, क्योंकि पूरा रिसर्च करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो कोई मतलब नहीं है एयरड्रॉप करने का, क्या मतलब, काम ही नहीं करोगे अच्छे, पूरी इन्फॉर्मेशन ही पता नहीं रहेगी, और उस पर काम करने का क्या मतलब, लास्ट में नॉट एलिजिबल जाओगे, क्या मतलब रहेगा। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि आपको पूरी डिटेल दे पाऊँ। तो बस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। अब करना क्या है, पहले उससे पहले आपको डिटेल दे देता हूँ। देखो, इनका जो सोडेक्स के नाम से इनने एक नया डेक्स लॉन्च किया है, जिसके थ्रू ये लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट करवा रहे हैं यूज़र को। रीज़न, क्योंकि ये लोग उसके थ्रू क्या है, वॉल्यूम क्रिएट करवाना चाहते हैं। प्लस वहाँ पे आप वॉलेट के थ्रू आप स्टेक करोगे, तो उससे इनका टोकन का प्राइस डंप नहीं होगा। आप देखो इतने खराब मार्केट में ये एक टोकन है, ओनली एक ही टोकन है सोसो, जो डंप नहीं किया है। नहीं तो बाकी टोकन कहाँ से कहाँ चले गए आपने खुद देखे ऊपर। ये टोकन $0.5 से 0.5 पे लटका है, थोड़ा सा बस हल्का सा अभी डाउन है, 0.48 हुआ है, पर वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वेस्टिंग अगले महीने से वेस्टिंग स्टार्ट होने वाली है। हर महीना लगभग लगभग 1.5% हर एक महीने का इसका टोकन निकलने वाला है। तो उस हिसाब से अभी थोड़ा हल्का फुल्का डंप हो सकता है, बट बाकी टोकन की तुलना में, क्योंकि इसने हर एक सिस्टम अच्छे से काम किया है, पूरा जो भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम रखा, वेस्टिंग का सिस्टम रखा, तो सबका एक फेयर तरीके से किया है, और लॉक सिस्टम वाला काम किया है, स्टेकिंग वाला इवेंट चला रहा है, जिसके थ्रू इसका टोकन डंप भी नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी लगा है इसने, क्योंकि अपने प्रोडक्ट को और टोकन को इन फ्यूचर तक पूरा लाग, मतलब कुछ उसने अच्छे से सोचा है इस प्रोजेक्ट ने, कि अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से बिल्ड करना है और आगे तक ले जाना है। तो ये इस टाइप के जो भी प्रोजेक्ट लेते हैं रहते हैं ना, वो अच्छा सस्टेन करते हैं, मतलब बीएरएस मार्केट में भी। तो इन्होंने अपना कैंपेन लॉन्च किया है 100 पॉइंट के नाम से। इसमें 100 के नाम से आप पॉइंट अर्न करोगे, ठीक है, इनके डेस्क के अंदर इंटरेक्शन करोगे, जिसमें 150 मिलियन टोकन का प्राइस पुल है, तो वही $75 मिलियन के करीब अभी के प्राइस पुल हो रहा है। अब इसका पहले थोड़ा डिटेल देता, हाँ, इसमें एक चीज़ बोला है कि रिवार्ड ऑर्गेनिक यूजर को दिया जाएगा, मतलब आपको रियल तरीके से वॉल्यूम बनाना है। इसमें बोर्ड तरीके से नहीं करना है, जो भी लिक्विडिटी दोगे या फिर स्टेक करोगे फंड, वो रियल तरीके से देना है। तो इसका देखो, आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो सीजन 1 लाइव हुआ है, ठीक है। अब ये सीजन 1 क्या है, कि इसमें एक चीज़ क्लियर नहीं बोला है कि कितने सीजन आएंगे, क्या आएगा। 75 मिलियन बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि, ऐसा भी हो सकता है कि सीजन 1 वाले को पूरा 75 मिलियन दे दे, या ऐसा भी हो सकता है कि सीजन और एक दो सीजन लाए और सबका मिला के सबका 75 मिलियन हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो कुछ कह नहीं सकते कि कितने लोगों, मतलब कि ये रिवार्ड पूल एक सीजन के लिए है पूरा, या फिर और भी कुछ सीजन के साथ में जोड़ा जाएगा। तो यदि एक सीजन का होगा तो बहुत बड़ा रिवार्ड पूल है, और यदि 2-3 सीजन में बटेगा तो थोड़ा उस हिसाब से कम होगा, पर फिर भी इतना बड़ा अमाउंट है, और बहुत कम इस लोग, मतलब लोग हैं इस पर काम करेंगे। तो आप आराम से कर सकते हो, और इस चीज़ से आप उस सोशल वैल्यू के भी एयरड्रॉप में इजीली एलिजिबल हो जाओगे, तो इसमें भी काम करने के लिए सही रहेगा। अब यहाँ पे देखो, इसका सीजन 1 का ड्यूरेशन दिया गया है कि मैक्स टू मैक्स 6 मंथ तक चलाएंगे बोला है, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ है अभी 4 ही तारीख से, अभी बस 3-4 ही दिन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये अभी आप कल के दिन में, मतलब हर एक मंडे को एक स्नैपशॉट होता है इसका पॉइंट अर्न करने के बाद में। तो जो स्नैपशॉट होता है, और हर एक ट्यूसडे को इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉइंट का। एक वीक में ये लोग 1 मिलियन पॉइंट देते देते 100 पॉइंट के नाम से, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा आपके पास पॉइंट अर्न होगा, उसके बेस पे आपको ये जो टोटल पूल है ना, इसमें से आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका रिवार्ड पूल, तो मैं और थोड़ा डिटेल बता देता हूँ कि इसका जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान देने वाली बात यही चीज़ है कि हम इसमें वॉल्यूम बस बनाना है, 2 मिनट में बना सकते हो, पर दिक्कत ये है कि इसमें डायरेक्ट बोला है कि इसमें
ये लोग वॉश ट्रेडिंग को देख सकते हैं, मतलब आप फार्मिंग की तरह से आप यहाँ पे वॉल्यूम मत बनाना, बस कुल मिला के यही बोला है। यदि आप ऐसा करेंगे और उनको पकड़ में आया सस्पिशियस एक्टिविटी या सस्पिशियस पैटर्न का यूज़ करेंगे, मतलब हर बस तुरंत बाई किया और तुरंत सेल कर दिया, ये वाला सिस्टम, या बार बार सेम अमाउंट से कर रहे हो, इस टाइप से है ना, उसको इजी समझ में आएगा तो आपका जो पॉइंट था हटा दिया जाएगा या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो उसको आपको है ना कुल मिलाकर रिवार्ड नहीं दिया जाएगा और आपकी फीस वेस्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। जितने भी परपेचुअल डेस्क जितनी होती है सब में सेम ही कंडीशन रहती है, लास्ट में जाके पता रहता है, पर ये तो पहले ही आपको बता दिए कि ये चीज़ का ध्यान देना है। बट मुझे जो लगता है आपको छोटा मोटा भी अमाउंट, मतलब छोटा मोटा वॉल्यूम बनाने में ज़्यादा टेंशन नहीं है, वो जो बड़े बड़े फार्मर लोग हैं ना उनके लिए बोला गया है, मेरे को जो लगता है, जो बड़ा बड़ा 1 मिलियन 1 लाख ऐसा वॉल्यूम बनाते हैं या उससे ज़्यादा का बनाते हैं, उनका ज़्यादातर हो सकता है। हम लोग ज़्यादा बनाएंगे भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 50,000 ज़्यादा से ज़्यादा बना लिए उतना ही बड़ी बात है। तो थोड़ा सा बस पर इस चीज़ का ध्यान देना है हमको, ठीक है, बस यही चीज़ है। और इसमें देखो पता है कि हर एक मंडे को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि स्नैपशॉट होता है, मतलब पॉइंट का, जैसे कल सुबह हो जाएगा 5:30 बजे और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया परसों के दिन, तो मैं आज एक अकाउंट में तो वॉल्यूम बना लूँगा। हाँ, ये चीज़ आपको, ये वाला सोडेक्स वाला आपको एक अकाउंट से अच्छे से करना है, ठीक है। और दूसरा आपको बताऊंगा कि आपने सोशो वैल्यू का एयरड्रॉप जो ज्वाइन किए हो, ठीक है, उसके लिए वो जितने अकाउंट से ज्वाइन किए ना, तो उतने अकाउंट से आपको 20,000 का कम से कम वॉल्यूम कंप्लीट करना पड़ेगा, या फिर आपको मिनिमम लगभग लगभग $30-35 का स्टेक करना पड़ेगा 14 दिन के लिए, तब आपको वहाँ से 100% एलिजिबल हो जाओगे। किसके? सोशो वैल्यू के $16 मिलियन $15 मिलियन के एयरड्रॉप के लिए, वहाँ से 100% एलिजिबल हो जाओगे कि आपको एलिजिबल होंगे। तो ये चीज़ है, और काम आपको एक ही जगह करना है और दोनों जगह प्रॉफिट उस चीज़ का मिलेगा, इधर से भी रिवॉर्ड मिलेगा और उधर से भी मिलेगा, तो डबल फायदा है। बस एक ही चीज़ है कि इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्टमेंट लगेगा कुल मिला के। और इसका भी बता दो कि सोशो वैल्यू का इसका सीजन 2 का जो रियल कंट्रीब्यूटर कंट्रीब्यूटर है, तो इसके लिए इन्हें एक सिस्टम लाया क्या, 3 मतलब कि स्टेप लाए इन्हें, ठीक है, इनको चेक करने के लिए, वेरीफाई, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे। लगभग इसकी वेबसाइट में समझ लो 110 मिलियन लोगों ने अकाउंट बना लिए, समझ रहे हो, 110 मिलियन अकाउंट, कितनी बड़ी बात होती है। तो ये लोग फालतू लोगों को तो अकाउंट मतलब रिवार्ड देंगे नहीं, जो रियल कंट्रीब्यूटर उनको मिलेगा ही नहीं, इसीलिए ये लोग ये सिस्टम लाया है। तो इसमें क्या बोला है कि इन्हें 3 स्टेप किए, फेज़ 3। तो जिसमें कि क्या है, अभी बहुत देखो पिछले मंथ क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों का अकाउंट बैन किया है सोशल वैल्यू ने, जिसका बैन कर दिया है उसका अकाउंट हो गया वेस्ट, समझ लो। वो फर्स्ट वेरिफिकेशन में वो निकल चुका है, मतलब उन्होंने चेक किया, क्या क्या चीज़ चेक किया, वो बोट एक्टिविटी चेक किया, किस टाइप से आप फार्मिंग करते हो, या जो बोट, बहुत सारे लोग क्या बोट लगाते हैं और बहुत सारे मतलब कि ऑटोमेशन ऑटोमेशन बहुत सारे यूज़ करते हैं ना, उस चीज़ वाले अकाउंट को इनने हटा दिए, फ्लेज कर दिए, मतलब उन बहुत सारे अकाउंट को हटा दिए, ठीक है। अब इसका सेकेंड फेस लाइव किया है, ठीक है। सेकेंड फेस में ये क्या बोला गया है कि जैसे यहाँ देखो फर्स्ट फेस बताया, उसके बाद ये जो सेकंड फेस है वेरिफिकेशन का, तो ये अभी हम लाइव हुआ है, फरवरी से लाइव हुआ है, ये मई तक वैसे चलेगा, आप आराम से भी कर सकते हो, अभी आपके पास 2-3 महीने का टाइम है। बट मैं बता दे रहा हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो इसमें क्या बोला है कि यदि कोई यूज़र है, आपने सोशल वैल्यू में काम किया हो, ठीक है, किए हो। अब यदि कोई यूज़र है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, मतलब 100% प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पे, आपको वहाँ पे पॉइंट सोडेक्स के अंदर जितना एक्सपी वो सब जो सिस्टम है जो बता रहा हूँ, कुल मिला के आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है। यदि प्रोबेबिलिटी आप 100% पे ले जाते हो तो आपको 100% एयर ड्रॉप मिलेगा, समझ रहे हो। यदि 15% पे ले जाओगे तो मेरे को लगता है 15%, बाकी 15% 30% उस चीज़ का बोला नहीं है कि वो उसको उतना परसेंट एयर ड्रॉप मिलेगा या वो उतना परसेंट चांस है। बट यदि आप 100% पे ले जाते हो तो 100% करने की कितना फीस जाएगा वो भी बताऊंगा। यदि वहाँ तक ले जाते हो तो आप इलिजिबल भी 100% हो जाओगे, समझ लो, ठीक है। यदि आप यहाँ से 120% ले जाते हो तो उसको बोनस 20% मिलेगा, तो ये तो छोड़ो, 20% तो कोई वैसे भी नहीं कर पाएगा। पर जो 0% मतलब ये काम नहीं करेगा, ये इन्वेस्टमेंट वाला काम से फीस कटाने वाला काम जो नहीं करेगा उसको कोई एयरड्रॉप नहीं दिया जाएगा, इसमें डायरेक्टली बोला गया है। मतलब आप सोशल वैल्यू में इतने दिन से रात दिन से काम कर रहे थे तो कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। और इसीलिए ये फीस कटाने वाला काम को जरूर करना पड़ेगा। और उसके बाद यदि आपको मेरी वीडियो लंबी होती है ना तो आप 2x में देख लिया करो, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ी लंबी हो जाती है, पर मेरा कोशिश रहती है कि आपको डिटेल में दूँ। और इसका फिर सेकंड थर्ड फेस आएगा जिसमें क्या होगा, डायरेक्ट स्नैपशॉट होगा और फाइनल रिवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। ये अप्रैल से मई के बीच में होगा, बाकी ये सब चीज़ तो यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है। तो ये चीज़ अच्छी है कि ऑलरेडी सबसे पहले बताया है, मतलब पहले के पहले बता रहा है, तो ये चीज़ अच्छी बात है। वैसे इनका एक ही चीज़ मेरे को लगा अच्छा नहीं लगा, केवाईसी सिस्टम लाते तो $1 से $2 का फीस कटता, यूज़र का कटना नहीं चाहिए, ऐसा ये खुद बोल रहे हैं। और जबकि ये हम जो ट्रेडिंग वाला काम कर रहे हैं उसमें उससे ज़्यादा फीस कट रहा है, पर ये ऐसा क्यों बोले वो मैं समझ रहा हूँ। वो कुल मिला के अपने टोकन के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो वो चीज़ अच्छी बात है, हमारे हिसाब से वो गलत लगता होगा यूज़र को, पर वो यूज प्लेटफॉर्म के हिसाब से सही बात है ना, क्योंकि अपना प्लेटफॉर्म लेयर 1 में इनका प्रोजेक्ट है, आपको तो पता ही होगा। तो अपने प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म मतलब कि बिल्ड करना चाह रहे हैं, अच्छा अच्छा है बाकी सब चीज़। और इसी के साथ में जुड़ा हुआ है वो 150 मिलियन टोकन, मतलब $75 मिलियन का प्राइस पुल इसी के साथ में जुड़ा है, इसीलिए जुड़ा है। अब इसमें ऑप्शन भी आ गया है, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिटेल पोस्ट से रिलेटेड। अब करना क्या होगा वो बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको सोडेक्स का लिंक दूंगा, इसको ओपन करना कहाँ पे, वहीं पे ओपन करना है जहाँ पे मान लो कि आपने, या उसी ब्राउजर में वहीं पे ओपन करना जहाँ पे आप सोशो वैल्यू का एड्रॉप कर रहे हो, ठीक है। तो दो चीज़ हो सकती है,
अब बहुत सारे लोगों को 3-4 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, नए लोग कर पाएंगे कि नहीं? हाँ, नए लोग कर सकते हैं। नए लोग को क्या करना होगा? नए लोग को करने के लिए ये वाली वीडियो देखना मेरी सबसे पहले, सोशो वैल्यू का एयरड्रॉप ज्वाइन करना, ठीक है? वहाँ से आपको $15 मिलियन के प्राइस पुल के लिए वहाँ से आप आ जाओगे, ठीक है? अभी ज्वाइन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेट उतना नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मिलेगा, क्योंकि यहाँ से आप बूस्ट मिलेगा, सबसे बड़ी बात वो है इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा कि मैं मान लो इसके एयरड्रॉप में ज्वाइन नहीं कर सकता, ओनली बस वॉल्यूम कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो उसके बेस पे भी आपको मिलेगा, वो 75 मिलियन वाले में आ जाओगे। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन होगा कितने अकाउंट से काम करूँ? तो जो बता रहा हूँ इसमें सोडेक्स में ज़्यादा वॉल्यूम कंप्लीट करने वाला आप एक अकाउंट में करो, और बाकी आप मान लो कि सोशो वैल्यू का जितने इससे ज्वाइन किए हो, ठीक है, ध्यान रखो, उसमें आपको मिनिमम 20,000 का वॉल्यूम कंप्लीट करना है, ठीक है, एलिजिबल होने के लिए। आपको 100% यदि एलिजिबल होना है तो 20,000 का वॉल्यूम कंप्लीट करना पड़ता है। तो 20,000 कंप्लीट करने के लिए मान लो मिनिमम $5 से $15 का फीस जा रहा है, तो उस हिसाब से आप उतने अकाउंट में आप 20,000 का वॉल्यूम कंप्लीट करना है, ठीक है? तो वो चीज़ का फंड का आपको जुगाड़ करना है, कैसे भी करके करना है, वो आपका मैटर है, ठीक है? मेरा काम है बताना, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं। इतने दिन से आपने सोशो वैल्यू में यदि काम किया होगा तो कोई मतलब नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, समझ लो। उस लोगों को, मतलब उस बंदे को बोल रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको लिंक दूंगा, किसका? सोडेक्स का। मैंने उस दिन दिया था तो कुछ लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया था, अच्छी बात है। अब ध्यान क्या देना है कि आपने जैसे सोशो वैल्यू का अकाउंट किस चीज़ से बनाया हो, मान लो कि आपने बनाया हो ईमेल आईडी से, ठीक है, तो आप ईमेल आईडी के थ्रू करना, पर मैंने तो बनाया था और मैंने बोला था कि आप वॉलेट के थ्रू बनाना, ठीक है, तो वॉलेट कनेक्ट करके मैंने किया था, तो इसमें भी मैं सेम चीज़ से करना है। यदि आप इस सोशो वैल्यू के अंदर ईमेल आईडी से बनाया, तो इसके अंदर भी, मतलब सोडेक्स के अंदर भी ईमेल आईडी से बनाना है। सोशो वैल्यू के अंदर यदि वॉलेट के थ्रू किया होगा तो सोडेक्स के अंदर भी वॉलेट के थ्रू करना है, ठीक है, सिंपल। अब ज्वाइन नाम पे क्लिक करना, यहाँ पे देखो ऑप्शन ईमेल का भी दिख जाएगा और वॉलेट का भी ऑप्शन, तो मैं वॉलेट चूज करके अपना रेवी वॉलेट कनेक्ट कर दूंगा। ये मेरा यहाँ से हो जाएगा डन। जैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ साइन इन की रिक्वेस्ट आएगी, वो कंप्लीट कर लेना, यहाँ एग्री एग्री जो बोलता है ये सब करके एक्सेप्ट कर देना। ये हो गया डन, साइन इन हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, अब होम पेज पे आना। अब ये बाकी टास्क कैसे करना है वो बताता हूँ, पहले आपको सोशो वैल्यू में जाना है, ठीक है। अब सोशो वैल्यू में यहाँ पे अब जाना, अब यहाँ पे आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको रियल यूजर प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट करने बोलेगा, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछता है, यदि आपको यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है, यदि सही जवाब दे दोगे 3 क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे 15% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब 15% बूस्ट हो जाएगा चांस, मतलब 0%, मतलब उनको कुछ नहीं मिलेगा। 15% मतलब आपको जितने लोग ज्वाइन करेंगे उसमें से आप 15% आपकी विनिंग का, मतलब आप एलिजिबल होने का 15% चांस है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ 100% पे ले जाना है, ताकि आपको कन्फर्म मिले। भले आपके पास यहाँ पे 2 लाख ही पॉइंट होगा, ठीक है, 2 लाख भी होगा, पर कन्फर्म पेमेंट मिलेगा, बात ये है, समझ रहे हो? 100% पे ले जाना है, इसलिए जरूरी है, आपको बीच में कहीं ले जाकर नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ। मेरे को 3 क्वेश्चन पूछा है, तो आपको 3 क्वेश्चन का आंसर यदि खुद से दे सकते हो ठीक है, नहीं तो बस पूरा सिलेक्ट मारना, चैट जीपीटी में कॉपी करना, अब यहाँ पे पेस्ट पूरा मार देना, यहाँ पे आंसर लिख के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मेरे को बोला गया है डाउन नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये फिल कर देना। ये देखो गलत, चैट जीपीटी कभी कभी गलत भी बताता है, ठीक है, रिट्राई कर देना। अगेन समय देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप गलत भी दे देते हो तो, बट ज़्यादा बार गलत नहीं देना है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ये मैं सेकंड क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट ही क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट गलत नहीं हुआ है, मतलब सही नहीं हो पाया, तो मैं अगेन से दूंगा, ठीक है। तो देखो मैंने जो क्वेश्चन किया ना, ये इस फिर से चैट जीपीटी गलत है। अभी इथीरियम का प्राइस क्या चल रहा है बोल रहा है, तो यहाँ 2200 से 2700 को दिखा रहा है, पर जबकि रियल मैंने वहाँ पे जाके देखा एक्सचेंज के अंदर, तो वहाँ पे 2100 के करीब चल रहा है। तो देखो अब ये सही हो गया, तो ये आप उसके हिसाब से मत चलना, ठीक है। अरे यार, फिर ये दूसरा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। हाँ, तो इस टाइप से आप ट्राई करना, जो भी क्वेश्चन है ट्राई करके आप रियल तरीके से दो, मतलब चैट जीपीटी से मत भी पूछना, रियल जो चल रहा है। यदि जो क्वेश्चन का आंसर आपको नॉर्मल सर्च करने पे नहीं मिल रहा है, तो आप ये तो मार्केट कोई भी एक्सचेंज पे जाके देख सकते हो, प्राइस वाइस पूछता है तो। जो नहीं आता है उस चीज़ का चैट जीपीटी का यूज़ कर लेना, पहले कंप्लीट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसी टाइप से मैं तीनों क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन में मेरे को चैट जीपीटी का यूज़ करना पड़ रहा है, तो ये देखो यहाँ पे देखो, कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर 15% ऑफ रियल प्रोबेबिलिटी अचीव, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो 99% लोग हैं 15% वाला टास्क किए, तो अब मेरे को नेक्स्ट टास्क करना पड़ेगा। तो इसमें बोला है डिपॉजिट करना है मिनिमम $15 ऑन सोडेक्स के अंदर, ठीक है। जैसे $15 डिपॉजिट करोगे तो आपका 30% प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको मिनिमम $15 डिपॉजिट करने बोला है, बट मैं इस अकाउंट में करने वाला हूँ थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि इसमें मैं दो चीज़ ट्राई करके देखने वाला हूँ आपके सामने, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या करना है आपको, या तो आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट करना है या स्टेकिंग वाला करना है, वो बताऊंगा। बट यहाँ पे आपको डिपॉजिट मान लो करना है मिनिमम $15, ठीक है, उससे ज़्यादा जितना कर सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस यहाँ डिपॉजिट पे क्लिक करना। यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे एड्रेस और ये सब दिख जाएगा, गो टू डिपॉजिट सोडेक्स पे, या फिर आप ये वाली साइड में डायरेक्ट सोडेक्स की साइड में आ जाना पुरानी तरीके से। आप आपने बस साइन इन किया ना, अब यहाँ पे आना, डिपॉजिट पे क्लिक करना, देन यहाँ पे आओगे, अब यहाँ पे सिलेक्ट चेन का चूज़ करने वाला है, यूज डीसी चूज़ करना एंड बेस्ट चेन चूज़ करना, इसमें सबसे कम फी में और काम हो जाएगा। ओके पे क्लिक करना, आपको यहाँ पे एक एड्रेस आएगा, या तो फिर आप यहाँ पे कहीं से भी डिपॉजिट कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, सी वॉलेट से करता हूँ, ठीक है। मिनिमम यहाँ पे $5 डिपॉजिट करके भी आप काम कर सकते हो वैसे, ठीक है। बट हम दोनों चीज़ में एलिजिबल होना चाह रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग, और दोनों एयरड्रॉप किए, मतलब उसको भी किया और इसमें भी मैं काम करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं दोनों चीज़ में एलिजिबल होना चाहता हूँ, इसलिए इसके हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो पहले यहाँ डिपॉजिट कर ले रहा हूँ मैं।
देखो मैंने यहाँ पे $38 डिपॉजिट किया हो, तो ये डिपॉजिट जैसे हो गया तो ये देखो थोड़ी देर बाद 1-2 मिनट बाद यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा और थोड़ी देर वेट करना, ये कंफर्म हो जाएगा। देखो अब आपको इतना डिपॉजिट करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप मिनिमम 15 करना है, ठीक है। $16-17 आप भी कर सकते हो। मैं ज़्यादा इसलिए किया हूँ, मैं पहले सोच रहा हूँ कि मैं स्टेक करूँ या फिर वॉल्यूम कंप्लीट करूँ, क्योंकि वॉल्यूम को भी कंप्लीट करने फीस जाएगा, स्टेप करूँगा तो फीस नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, बस ये जाएगा कि यदि टोकन का प्राइस डंप हुआ थोड़ा बहुत तो होगा, कंफर्म होगा, तो वो चीज़ का मेरे को नुकसान होगा, बस इतना चीज़ है। ये मेरा देखो डिपॉजिट हो चुका है अब, ठीक है। जैसे डिपॉजिट हो जाएगा आप इसको क्रॉस कर देना, यहाँ पे देखो आपको बैलेंस शो कर जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको बैलेंस शो कर जाएगा, $38 किया मैंने तो $38 दिख रहा है मेरा अभी स्पॉट वॉलेट में, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मिनिमम देखो डिपॉजिट वाला टास्क हो गया, अब वहाँ पे जाना, देखो ये डिपॉजिट वाला टास्क को आप वेरीफाई कर देना। जैसे वेरीफाई करेंगे आप, यूज़ ईवीएम वॉलेट, जैसे ईमेल ईमेल के थ्रू किया होगा तो ईमेल को चूज़ करना, यदि ईवीएम के थ्रू किया होगा तो ईमेल के थ्रू। तो मैंने ईवीएम कनेक्ट किया तो ईवीएम चूज़ करूँगा, तो देखो मेरा 30% भी वाला भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद कीप गोइंग पे क्लिक करना। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया है यदि आपको मिनिमम $5000 का ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट करोगे, ठीक है, तब आपका ये टास्क डन हो जाएगा और ये 60% पे आ जाएगा। यदि या फिर ऑप्शनल है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हो, यदि आप 15 टोकन MAG7 ये टोकन आप मिनिमम बाय करोगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको 15 बस बाय करके वहाँ पे वॉलेट में जाके लगाना है। उसके बाद में ये वेरीफाई करूँगा तो ये भी आपका टास्क जाएगा, मतलब दोनों में से कोई भी एक काम करना है, जो आपको सूटेबल लगे उसको कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार दोनों चीज़ करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे आ जाना, ये वाली अपनी साइड में, इसको भी मैं पिन कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आना, सबसे पहले यहाँ पे पेयर चूज करने वाला है आपको, मैं स्पोर्ट में पहले करके दिखाता हूँ, ठीक है। दो चीज़ है, वॉल्यूम आप स्पोर्ट के थ्रू भी कर सकते हो इसमें कंप्लीट, या फ्यूचर के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे को मैं चेक कर लेता हूँ किस पेयर में करना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट पेयर वही है आपके लिए, सोसो वाला, ज़्यादा फ्लेक्चुएट होता नहीं, तो सबसे बेस्ट वही है, सोसो में आप करो। अब यहाँ पे देखना मेरा फीस कितना कटता है, वो भी आप खुद अपनी आंखों के सामने देखना। ऊपर में मार्केट ऑर्डर है, ठीक है, बाय पे क्लिक रहना है, ठीक है। सोसो की जगह यूएसडीसी करना है क्योंकि आपने यूएसडीसी डिपॉजिट किया। ये अमाउंट बोल रहा है कितना करना है, 100% मैं कर दे रहा हूँ। कितना करना चाह रहा हो तो 100%, बस यहाँ पे आप बाय इनेबल पे क्लिक करना, आपको फीस कटेगा, मतलब साइन इन की रिक्वेस्ट आएगी, अप्रूव करना, साइन इन यस यस कर दिया। पहली बार में उतना सब लिख के आता है, ये सब ट्यूटोरियल को मैं स्किप कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 100% करके बाय पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा यहाँ पे बाय हो चुका है। अब जाऊँगा यहाँ पे सेल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैक्स चूज़ कर देना और 100% करके इसको सेल कर देना। पर यह बस वॉच ट्रेडिंग काउंटर नहीं होना चाहिए, तो आपको बार बार ये चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे हो चुका है, अब मेरा फीस कितना कटा है यहाँ पे देख लो, आपके सामने कितना कटा है, 0.07 डॉलर का इस बार फीस कटा लगभग। वॉल्यूम कितना कंप्लीट हुआ मेरा, देखो मेरा लगभग $76 का वॉल्यूम कंप्लीट हुआ मान लो, और मेरा फीस कितना कटा, $0.07, ठीक है। अब देखो इसी चीज़ को आप यदि फ्यूचर में भी करोगे तब भी उसमें भी फीस कटेगा, इसमें भी करूँगा तब भी फीस कटेगा, कम अमाउंट से करोगे तब भी सेम ही फीस कटेगा। ये चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। बस थोड़ा अप डाउन से जो होता है वही होता है, बट ध्यान यहाँ पे एक चीज़ देना है आपको, लगातार चेक करने बैठे बाय सेल तुरंत बाय किया सेल किया, ये सब वॉच ट्रेडिंग में काउंट होगा, ठीक है। तो यही चीज़ का ध्यान देना है। सबसे इससे 3 से 4 चीज़ बता रहा हूँ, क्या क्या चीज़ का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले वॉच ट्रेडिंग से होने के लिए आपको ध्यान देना है, मान लो आप स्पोर्ट में कर रहे हो तो स्पोर्ट के लिए बता रहा हूँ। आप जैसे पहला मैंने ट्रेड किया, ठीक है, पहला ट्रेड क्या किया मैंने, यहाँ पे जितने भी अमाउंट मिक्स कर दिया, ठीक है। तो उसी को आप सेल कर रहे हो तो सेम अमाउंट से मत करो, या अगला जो ट्रेड लाऊंगे उसको सेम अमाउंट से मत करो, या सेम टाइम पे, मतलब तुरंत 1 सेकंड के अंदर क्लोज मत करो, थोड़ा देर वेट करो, थोड़ा देर 5 सेकंड, कोई ट्रेड को 5 सेकंड के लिए होल्ड करो, कोई ट्रेड को आप हो सकता है 1 मिनट के लिए होल्ड करो, कोई होल्ड ट्रेड को 30 मिनट के लिए भी होल्ड कर सकते हो। बट इतना करोगे तो ज़्यादा वेट, मतलब ज़्यादा देर तक होल्ड करोगे तो नुकसान है। जो ट्रेडर है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपने हिसाब से पोजीशन ले ही सकता है, उसको दिक्कत नहीं है। बट जो नूब बंदे हैं, हम जैसे बंदे हैं, ठीक है, उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि वो लोग तो बेचारे कर नहीं पाएंगे ना, तो उनको तो रियल फीस ही कटाना पड़ेगा, वाली बात है कुल मिला के। बट मैं देखो अगेन से एक और ट्रेड ले लेता हूँ, जैसे कि 100 मैं बाय कर रहा हूँ पूरा, ठीक है, मैक्स का पूरा बाय कर रहा हूँ। बट अब मैं सेल करूँगा तो पूरा एक बार में नहीं करूँगा, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान दूंगा, क्योंकि हर उनको सेम नहीं लगना चाहिए, कुल मिला के आप फार्मिंग कर रहे हो ये नहीं लगना चाहिए उनको। मैं अब सेल कर रहा हूँ, पहले एक बार इतने अमाउंट से किया, उसके बाद फिर बाकी अमाउंट से कर दे रहा हूँ, या थोड़ी देर वेट कर करके आप कर सकते हो इस टाइप से। तो अब देखो मेरा फीस कितना फिर से कटा, 0.86, मतलब इधर का 4 उधर का कितना 3 7, मतलब सेम 0.07 फीस मेरा कटा। यदि आप इसमें $20 से कटते करते तब भी 0.04 या 5 या 6 इस टाइप से फीस तब भी कटता है। थोड़ी देर आप यदि इस टोकन को मतलब यहाँ पे होल्ड करते हो, ठीक है, ज़्यादा डंप होगा नहीं टोकन का, आपको खुद पता है, 100 वाला ज़्यादा डंप हो नहीं रहा है अभी के टाइम में, या क्योंकि इसका लोग कर नहीं रहे ना, कुल मिला के लिमिटेड सप्लाई है मार्केट में, है बाकी सप्लाई नहीं है, बाकी लोग काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है अब आपको करना क्या है, क्योंकि देखो फीस तो इसमें बराबर कटेगा, ठीक है, मैं कैलकुलेट करके, क्योंकि इसमें आपको ये 100% लेवल पे आने के लिए आपको मिनिमम $20,000 का वॉल्यूम कंप्लीट करना पड़ेगा। और उस हिसाब से यदि सोचा जाए, मेरा एक ट्रेड में कितना, मान लो $76 का वॉल्यूम भी बन रहा है, मैं ज़्यादा अमाउंट से कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा $0.07 का फीस कट रहा है, उसी हिसाब से मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरा
मतलब कि कुल मिला के मेरा 20,000 कंप्लीट करने के लिए मेरे को इस हिसाब से यदि 30-38 डॉलर से भी कर रहा हूँ तो मेरा लगभग लगभग 200-250 बार मेरे को बाय सेल करना पड़ेगा, ठीक है, बाय और सेल दोनों का मिला के 250 बार के करीब। तब मेरा फीस कितना हो रहा है, लगभग लगभग मेरा यहाँ से $18 का फीस चल जाएगा। तो मैं $18 का फीस तो नहीं देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो स्पॉट ट्रेडिंग तो आप यहाँ से मान लो स्किप ही करना, ठीक है, एक दो ट्रेड ले लियो बात अलग है, बट स्पॉट ट्रेडिंग यहाँ से स्किप करना। अब मैं फ्यूचर में करके दिखाता हूँ कि फ्यूचर में कितना आपको लॉस जाएगा या जो भी है, ठीक है। फ्यूचर करने के लिए पहले आपको यहाँ से ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसफर करने के लिए जैसे पहले देखना है कि आपको फ्यूचर में कौन सा है, यहाँ पे देखो फ्यूचर वाले पे जाना, कौन से पेयर में लेना है। तो फ्यूचर वाले में भी ऐसे पेयर पे लेना है जहाँ पे फ्लक्चुएशन सबसे कम हो। तो मेरे को यहाँ पे सबसे कम अभी के टाइम में लग रहा है कि लीट वाला जो है ना, लीट कॉइन अपना, सॉरी लाइटर मतलब जिसका लीट टोकन नाम है, ये सबसे कम फ्लक्चुएट होता है हो रहा है। बाकी टोकन आप देख लेना उसके हिसाब से, बाकी टोकन ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। और इसमें आपको लीवरेज जो लेने का ऑप्शन है तो 5x का यहाँ पे दिया गया है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। या इसके लिए पहले आप मार्केट में आ जाना। जैसे मैं सुई का दिखा दे रहा हूँ चार्ट, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जूम करना है इसको। चार्ट को लगभग 1 से 2 मिनट तक वेट करना, मतलब चेक करना, ये ज़्यादा प्लम्प डंप तो नहीं होता। देखो यहाँ पे जैसे एक्स का प्राइस कितना है, 1.001 कुछ चल रहा है, ठीक है। और इधर पे हाईएस्ट इतना ज़्यादा अप डाउन इतना ही हो रहा है ना, और इसमें कितना चल रहा है 0.003 कुछ प्राइस, इतना अंतर चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा अंतर ये देखो फ्लक्चुएट होने रहा है, और देखो बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं हो रहा है। इसी टाइप से आप देखोगे तो लीट मतलब कि लाइटर के टोकन में भी देखना, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिख रहा है। बाकी जो जो भी टोकन में फ्लक्चुएशन ज़्यादा दिख रहा है उसमें आप करोगे काम तो उसमें फीस ज़्यादा चल जाएगी। यदि आपको ट्रेडिंग नहीं आती, जिसको ट्रेडिंग आती है उसके लिए तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप पोजीशन होल्ड करके यदि काम करोगे उसके हिसाब से आपको 100 पॉइंट मिलेगा। मतलब बाकी जो डेस्क जितने हैं ना उसमें जो काम कर रहे हैं उनके लिए जैसा सिस्टम है सेम उसमें भी यही चीज़ है कि आपको जितने ज़्यादा देर तक होल्ड करोगे उसके हिसाब से पॉइंट दिया जाएगा, जितना ज़्यादा वॉल्यूम कंप्लीट करोगे उसके हिसाब से काउंट किया जाएगा। बस आपको फास्ट ट्रेडिंग नहीं करना है। तो इसका भी लीड का है जो देखो कितना है 0.6608, ठीक है। और इधर हाईएस्ट कितना इधर इधर तक फ्लक्चुएट हो रहा है तो 66 की जगह 69, इसमें अभी फ्लक्चुएशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैं अभी सुई में देखता हूँ। सुई में ज़्यादा ठीक लगा मेरे को, तो यहाँ पे जैसे कि मैं सुई चूज़ कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको ऊपर में मार्केट चूज़ है, यहाँ पे आप सबसे पहले ये देखो प्लस का आइकन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले ट्रांसफर पे क्लिक करना है, ऊपर में स्पॉट रहेगा, नीचे फ्यूचर रहेगा, इसको चूज़ करके मिक्स कर देना। आपका जो भी अमाउंट है यहाँ पे फ्यूचर में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इस पर ट्रेड लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ किस टाइप से ट्रेड चल रही है। देखो यहाँ पे अब थोड़ा डंप हो गया, सुई भी थोड़ा सा ये हो रहा है ऐसा लगा मुझे, बट चीज़ें अपनी चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, ऊपर में मार्केट ट्रेंड देना, ठीक है। आप लीवरेज कितना लेना चाहते हो, इसमें सुई में 10 का ही मिलेगा। क्रॉस में लेना चाहते हो, आइसोलेट में लेना चाहते हो, जिसमें ले कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुल मिलाकर वॉल्यूम से मतलब है, बट वॉल्यूम में वास्ट ट्रेडिंग नहीं आना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान देना है। तो बस सेल करता हूँ मैं, मतलब सेल पे क्लिक करूँगा और देखता हूँ मेरे को पोजीशन कौन सी ठीक लग रही है। मैं देख लेता हूँ, देखो मेरा अमाउंट कितना है वो देख लेता हूँ, फीस कितना कट रहा है वो भी पता लग जाएगा, 37.86, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ से ले चुका हूँ, ये देखो पोजीशन मेरा दिखने लग गया। और क्लोज मैं आल कर देता हूँ यहाँ से, मैं तुरंत कराऊँ बाद में मैं दिखूंगा, ठीक है। देखो इसमें मेरा वॉल्यूम तो ठीक ठाक कंप्लीट हो गया, मतलब $300 के करीब का कुछ का, ठीक है, जैसे कि 300 $350 का। बट मेरा लॉस कितना हुआ देखो, फ्यूचर में किया क्योंकि ये देखो थोड़ा सा प्राइस पंप कर गया, तो मेरा लॉस कितना हो गया $0.3 के करीब या $0.25 के करीब का लॉस हो गया एक ही ट्रेड में। तो इस तरीके से भी मैं करूँगा। और यहाँ यदि पोजीशन होल्ड नहीं किया, बार बार मैं सेम ही चीज़ करते गया तो फिर मेरा वो वर्स्ट ट्रेडिंग में काउंट कर देगा। तो इस हिसाब से भी आपको यहाँ वॉल्यूम कंप्लीट करने में दिक्कत जा सकती है। तो आपको मैं सिंपल सजेशन ये भी तरीके से यदि करूँगा तो कैलकुलेट मैं करता हूँ, इस बार मेरा 0.3 गया, बट मेरा क्या है, मैं बाय जैसे लीट में मैंने किया था तो उतना नहीं जा रहा था, मैंने $0.05 का ही काटा था मेरा, तो क्योंकि तुरंत जब क्लोज किया था। तो आपको हर एक ट्रेड तुरंत भी क्लोज नहीं करना है, कुछ तो मतलब उसको होल्ड भी करके रखना है, हर एक बार अलग अलग अमाउंट से करना है। और उसको लगना नहीं चाहिए कि कुछ लाख वॉच ट्रेडिंग, ठीक है। इस टाइप से आप कम से कम 20,000 का करोगे तो अब इसमें फीस कितना कटेगा फ्यूचर के हिसाब से भी आप कैलकुलेट करो। तो इसको मैं क्रॉस की जगह आइसोलेट में करता हूँ। चलो नहीं आइसोलेट में नहीं, क्रॉस पे रहने देना, ठीक है। मार्केट है इधर पे, आपको लॉन्ग लेना है या शॉर्ट लेना है यहाँ पे देख लो पोजीशन जो भी चल रही। जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैं कुछ अमाउंट से करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैक्सिमम 5x का लेवरेज मिलता है, ठीक है। तो आप देख के ट्रेड लेना है। जैसे मैंने देखो ट्रेड ले लिया हो, यहाँ पे मेरी पोजीशन चल रही है, देखो प्लस पे चल रहा है, मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। 0.15 भी हो रहा है, मैं क्लोज करना चाह रहा हूँ क्योंकि देखो $0.21 का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ी देर होल्ड उस बहाने हो जा रहा है, इसलिए मैं प्रॉफिट चल रहा है इसलिए होल्ड कर रहा हूँ, बट लॉस नहीं होना चाहिए इसलिए क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ देर मेरा यहाँ पे ट्रेड भी था तो वॉच ट्रेडिंग में काउंट नहीं होगा। और हर बार आपको जैसे मैंने कितना देर अभी होल्ड किया 10 सेकंड समथिंग, ठीक है। आपको 10 सेकंड ट्राई करना है, एक आधा आधा मिनट का भी ले सकते हो, बस अपना रिस्क के हिसाब से करना।
देखो मैंने ट्रेड गलत टाइम पे क्लोज किया, मेरा प्रॉफिट हो रहा था, बट उस हिसाब से भी देखो कितना फीस कट गया, $0.3 $4 का कट गया। देखो अब मैं आपको बहुत सारी तरीका बता सकता हूँ, जैसे आप दो अकाउंट में करना, पर वो भी वॉच ट्रेडिंग में काउंट होगा। यदि आप एक पे बाय पे एक पे सेल पे लगाओगे तो वो भी दिक्कत वाला चीज़ है। तो उससे अच्छा आप एक ही अकाउंट से करो इस टाइप से, और अलग अलग अकाउंट से ये कर रहे हो तो वैसे भी कर सकते हो। या आप वो करना चाहते हो कि दो अकाउंट से, मैं चलो एक अकाउंट पे लगा दिया अप पे, एक अकाउंट पे डाउन पे, तो वैसा भी लगाना चाह रहे हो तो सेम अमाउंट से मत करना, ठीक है। और सेम टाइम पे क्लोज और वो ओपन नहीं करना, तो क्या मतलब रहेगा फिर एक दो अकाउंट वाला करने से अच्छा। सबसे पहले तो मैं आपको सजेशन दूंगा, जैसे अभी प्राइस क्या चल रहा है, यहाँ पे पहले मैं अपने लीडर बोर्ड में जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो रिवार्ड ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितना आपका 100 पॉइंट हो गया। तो ये तो हर मंगलवार को पता लगता है और स्नैपशॉट होता है। ये देखो मेरा फ्यूचर के हिसाब से मैंने कितना वॉल्यूम कंप्लीट किया, लगभग $700-800 का हो चुका है मेरा कंप्लीट, ठीक है। और स्पॉट में मैंने लगभग $150 का कंप्लीट कर लिया हो। तो उस हिसाब से यहाँ पे मेरे पास पता लगेगा, अब जैसे अपडेट होगा तो इस हिसाब से मेरा $1000 के करीब करीब का हो चुका है वॉल्यूम कंप्लीट। और यहाँ पे मेरा फीस कितना कट चुका है, लगभग लगभग $1 का फीस यहाँ से कट चुका है, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि मेरा वो ट्रेड पे लॉस हो गया ना, मतलब कि थोड़ी देर होल्ड किया था इसलिए लॉस हो गया। दूसरा ट्रेड प्रॉफिट पे जा रहा था, पर मैंने टाइम टाइम पे क्लोज नहीं किया, थोड़ा लेट से किया, तो वो मेरा लॉस ही समझो, इसलिए $1 का फीस कट गया। मैंने जो मेन एक अकाउंट में पहले दिन किया था ना, उस हिसाब से मेरा $1.2 के करीब का कटा था, 2000 का वॉल्यूम कंप्लीट करने में, वो भी स्पॉट पे किया था। तो उस हिसाब से सोचा जाए, इस हिसाब से भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मेरा इसमें भी $18 से $20 का फीस कटेगा। कितना मैं कुछ कर लूँ, यदि मैं इसमें कहीं पे ट्रेड ऐसा लगाता हूँ कि मेरा प्रॉफिट हो पाएगा, तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं जो मेन अकाउंट कर रहा हूँ ना, मैं उसमें ये दोनों प्रोसेस का यूज़ नहीं करूँगा। कौन सा वाला, ना ही इसमें मैं स्पोर्ट में वॉल्यूम बनाऊंगा, ना ही फ्यूचर में बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको ट्रांसफर कर लेता हूँ फंड को, कहाँ पे, स्पोर्ट में, ठीक है, दोबारा से। तो मैं इसमें वो वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा, कौन सा, इन्वेस्टमेंट, मतलब होल्ड करने वाला। तो मेरे को पता है कि डाउन कितना भी चल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टोकन मेरा $5 डाउन जाएगा, उससे ज़्यादा नीचे डाउन जा नहीं सकता। मैं यदि 30 40 $35 का बाय भी करता हूँ, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा $30 35 का डाउन जाएगा, पर मतलब सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा $4 5 का लॉस हो सकता है। बट यहाँ फीस कटाने कितना मेरा फीस कट रहा है, लगभग $20 $15 मिनिमम, कितना भी हालत में कर लूँगा। यहाँ यदि मुझे ट्रेडिंग आता है या आपको भी ट्रेडिंग आता है, उसके लिए मैं कोई उसको तो आप वॉल्यूम बनाओ, ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ से मैं कितना करूँगा, बाय करूँगा 15 MAG, ये वाला टोकन आपको बाय करना है, कौन सा, MAG7.SSI, ठीक है, ये वाला बाय करना है। तो बाय करने के लिए लिंक पे क्लिक करना है, या फिर वही लिंक पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लिक करना, देन यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा गेट, यहाँ पे MAG7 ये लिखा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करूँगा, इसका बाय का पेज आ जाएगा डायरेक्टली, MAG7 वाला, ठीक है, टोकन बाय करना है। कहाँ पे बाय करना है, ये आपका किस में चल रहा है, स्पॉट में चल रहा है, तो आपको स्पॉट में ही बाय करना है। अब ये टोकन को देख लो आप कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है या नहीं होता है। यहाँ पे देखो कितना था, 0.50 के करीब था, अभी कितना, इनका चल करीब चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी देर का ये दिखा रहा है, लगभग लगभग 24 आवर का दिख रहा है। देखो यार, डिपॉजिट करते टाइम एक चीज़ ध्यान देना, मिनिमम $5 के नीचे मत करना गलती से। मैंने अभी गलती से थोड़ा कम जा रहा था करके मैंने और $3 भेजने की कोशिश किया, मेरे को याद ही नहीं रहा मिनिमम $5 यहाँ पे है डिपॉजिट, तो पहले से देखा था मैंने, बट भूल गया था। तो देखो गलती से मेरा $3 गया ना, लॉस हो गया समझ लो। तो ये चीज़ का ध्यान देना है आपको। तो अगेन से फिर मैं और $5 डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो ये चीज़ का ध्यान देना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये टोकन बाय करके होल्ड करूँगा। तो आप भी ये कर सकते हो, बट इसके लिए फंड चाहिए, ठीक है। कितना फंड कर चाहिए वो तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो टोकन का प्राइस कितना चल रहा है, 0.51 समथिंग। मिनिमम करना है आपको, देखो पहला टास्क करने के लिए आपको 15 टोकन डिपॉजिट करना पड़ेगा, 15 मतलब वही लगभग $7.5 के करीब। और दूसरा, और एक 100% के लिए बोलता है 75 के करीब, तो मैं एक ही बार में 75 कर ले रहा हूँ, ताकि मेरा एक ही बार में दोनों टास्क कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, वाला चूज़ करना, अमाउंट चूज़ करना बोल रहा है 74 75 75 पॉइंट कुछ हो गया। देखो 75 के करीब मैं यहाँ से बाय कर ले रहा हूँ मार्केट पे, ये टोटल पूरा बाय कर ले रहा हूँ, ठीक है। कितने प्राइस में मैंने बाय किया, 0.51 के करीब करीब में बाय कर लिया। उसके बाद में आपको, अब देखो मेरा बाय हो गया। अब यहाँ पे वॉल्ट ऑप्शन पे जाना, देन यहाँ पे जाने के बाद गेट एंड विड्रॉल और डिपॉजिट, डिपॉजिट पे जाना, और जो अपने अमाउंट नेटवर्क का ये जो है चूज जो भी है रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आना है, चेन तो वही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अमाउंट बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट स्पॉट में है, ठीक है, स्पॉट में कितना अमाउंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं 75 बोला है, 75 पॉइंट, ठीक है, 75.5 कर ले रहा हूँ। 75 देखो, ये देखो बात ये है, ये वाला जो टास्क करेंगे इसमें मैंने 15 बोला है, ठीक है, पर इसके बाद जो आएगा उसमें 75 बोलता है, तो मैं इसलिए दोनों के हिसाब से कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि दोनों काम मेरा हो जाए। डिपॉजिट पे क्लिक करना, जो भी आपका यहाँ से कन्फर्मेशन होगा, इसका मिनट लॉन्च मतलब इसका वो होगा, कन्फर्म कर देना। अब ये जो आपका यहाँ से डिपॉजिट हो जाएगा, इस डिपॉजिट को आप विड्रॉल भी कर सकते हो, बट ये फंड, इतना फंड लाना, मान लो कितना, लगभग कितना, लगभग लगभग $40 के करीब तो करना ही पड़ रहा है मिनिमम, ठीक है।
देखो 38 साढ़े 38 मतलब $38.5 के करीब आपको मिनिमम आपको करना पड़ेगा डिपॉजिट। अब है जिसके पास तो उसके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जिसके पास नहीं है, सबके पास तो नहीं होगा ना बेचारे, बट फीस भी उधर कटेगा, इससे बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना, थोड़ा टाइम लगता है 1-2 मिनट। तो यहाँ पे देखो मेरा वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर बाद चेक करना या अगेन से वेरीफाई करना, हो जाएगा। 1 मिनट का वेट करता है, थोड़ा सिंक होने लगता है टाइम। मैं वेट कर लेता हूँ 1 मिनट, लगभग थोड़ा 1 मिनट के करीब हो गया। अब वेरीफाई अगेन पे क्लिक करूंगा और अगेन से इस पे वेरीफाई क्लिक करूंगा। तो देखो मेरा एक कांग्रेचुलेसन 60% हो चुका है। अगेन से कीप पे क्लिक करना। आप देखो इसमें बोला है मिनिमम आपको 20,000 का, या तो ट्रेड कंप्लीट करना है या तो आपको 75 मिनिमम बाय करना है। तो मैंने ऑलरेडी बाय किया, इसको वेरीफाई करूंगा तो ये भी मेरा डन हो गया। देखो मेरा यहाँ से हो चुका है पूरा काम डन हो गया। मैं यहाँ से 100%, अब मेरे अकाउंट में कितना ही कुछ कर लो ये कन्फर्म मेरे को पेमेंट मिलेगा, मतलब 100% हो गया। मैं एलिजिबल किस काम के लिए एलिजिबल हुआ हूँ, ये देखो। अब देखो यू हैव अर्ड इन 99% 9 यूज़र, मतलब कितने लोगों ने अभी इसको किए, समझ लो, ये कॉमन सेंस लगा लो। मतलब इतना काम कितने लोगों ने किए, ओनली, मतलब मैं कितना 0.01% बंदे में आ गया हूँ इतना सा काम करके। अभी मेरा बस आपको होल्ड करना है वॉलेट में। आप जैसे फालतू जगह वॉलेट में होल्ड करते हैं, जिसके पास फंड है उसके लिए बोल रहा हूँ, उसे होल्ड करते हो ना, यहाँ से आपको कितना ज़्यादा से ज़्यादा $5 लॉस, मतलब डाउन पे जाएगा टोकन, मान लो चल भी गया तो। मेरे को नहीं लग रहा है उतना ज़्यादा डाउन पे जाएगा, ऑलरेडी काफ़ी डाउन, थोड़ा बहुत डाउन हो चुका है टोकन। जैसे कि इसका मार्केट में आप जाके देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी डाउन पे चल रहा है, क्योंकि जब जब इसका स्टार्टिंग पे हाईएस्ट प्राइस तो देखो $0.1 के करीब था, अभी इतना डाउन है, और कितना डाउन जाएगा ये भी तो सोचो। जा सकता है थोड़ा बहुत, पर इतना भी नहीं। अब यहाँ इस टोकन को आप इंस्टेंट अभी विड्रॉल के लिए लगा सकते हो, बट मैं नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें देखो यहाँ वॉलेट पे आना। अब देखो यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करना, ऑल अमाउंट चूज करके यहाँ से अभी विड्रॉल लगा सकते हो, ठीक है। बट मैं नहीं लगा रहा हूँ, रीज़न क्योंकि मैं, ये मेरा मेन अकाउंट है तो मैं इसमें ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बेस पे भी मेरे को पॉइंट मिलेगा, ठीक है। मैं वॉल्यूम नहीं करूँगा इसको। जैसे अभी मैं विड्रॉल पे लगा दूंगा ना, तो ये मेरा किस चीज़ में 14 दिन के बाद मेरा क्लेम पे बोला आ जाएगा। जैसे पीक में था ना कि 14 दिन बाद क्लेम कर सकते हो, वैसे इसका 14 दिन बाद आएगा, क्लेम करके इसी वॉलेट में जैसा कैसा आ जाएगा। तो आज अभी तुरंत करके टास्क भी वेरीफाई हो जाएगा, या आप ये काम करो, टास्क वेरीफाई करो, भाड़ में जाए, वेरीफाई विड्रॉल पे लगा दो अभी। आपको यदि उस चीज़ के लिए नहीं करना है, यदि आपको ओनली एयर ड्रॉप सोशल वैल्यू के नॉर्मल वाला जो एयर ड्रॉप के लिए करना है, तो अभी करो, अभी यहाँ से विड्रॉल पे लगा दो, 14 दिन बाद जाएगा, फिर उसी फंड को दूसरे अकाउंट में यूज़ कर लेना। ये भी चीज़ कर सकते हो, सिंपल। 14 दिन तक उतना डाउन भी नहीं होगा, प्लस वो तब तक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो अभी सोशल वैल्यू का वेरीफाई करने का काफ़ी टाइम है। इसने लगभग लगभग टाइम दिया है अप्रैल तक का टाइम, ठीक है। तो अभी आपके पास लगभग लगभग 2 मंथ के करीब का टाइम है, तो आराम आराम से आप जितने भी अकाउंट होंगे उसमें कर सकते हो। थोड़ा बहुत फंड का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। तो ये सबसे लो रिस्क वाला चीज़ है कि आपका फीस नुकसान होगा। अब इसके बाद में भी आप, यदि आप 20% और बूस्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको 300 टोकन करना पड़ेगा। तो ये मैं किसी को रिकमेंडेड नहीं करता, और इतना करने की कोई जरूरत नहीं। ट्रेडिंग वॉल्यूम यदि आप इतना कंप्लीट कर सकते हो तो ये भी आपका डन हो जाएगा। मैं ट्राई करूँगा मेरा ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट 1 लाख करने की, यदि हो पाएगा तो, क्योंकि इतना मैं वॉल्यूम कंप्लीट करूँगा तो मेरे, मुझे सोडेक्स का भी जो 75 मिलियन है वहाँ से भी मुझे कुछ अच्छा खासा मिल सकता है। और मैंने अभी अभी देखो $38 स्टेक किया हो, कल मेरा रिजल्ट आ जाएगा कितना मेरे को पे 75, मतलब $38 स्टेक करने के कारण मेरे को कितना मिलता है ये भी पता लग जाएगा। तो उसके हिसाब से पॉइंट भी पता लग जाएगा कितना पॉइंट दे रहा है, ये सब भी देख के हो जाएगा। तो अब यहाँ पे निष्कर्ष निकलता क्या है, करना क्या है, सबसे पहला तो निष्कर्ष, यदि आपके पास फंड है लगभग $40 के करीब मान लो, तो आप अपने मेन अकाउंट में तो अभी तुरंत फंड यहाँ पे डाल दो। यदि आपको लगता है कि उस फंड को जल्दी करना चाहिए तो अभी यहाँ से आके तुरंत विड्रॉल पे भी लगा दो, ठीक है। आपको उससे लेना देना नहीं है तो विड्रॉल पे लगा दो, फिर 14 दिन बाद जाएगा, उसी फंड को दूसरे अकाउंट में यूज़ कर सकते हो, भेज के अलग अलग से भेज के, इस टाइप से कर सकते हो। एक निष्कर्ष ये हो गया, तो यहाँ से कम फी में आपका काम हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष, आप यहाँ से स्पोर्ट वॉल्यूम कंप्लीट करना चाहोगे तो कितना ही कुछ कर लो, मिनिमम $18 $20 कटेगा 20,000 वॉल्यूम कंप्लीट करने, तो उतना लॉस करने से अच्छा यही काम करो। तीसरा चीज़, फ्यूचर में भी आप देखिए उसमें भी सेम ही कट रहा है। हाँ, यदि किसी को फ्यूचर में अच्छा वॉल्यूम, सॉरी, प्रॉफिट बुक करते आता है, या कोई दूसरे कोई डेस्क में 2 अकाउंट वाला, इसमें मत करना, ठीक है। कोई दूसरा डेस्क है उधर पे लगा दिया पे, और इधर पे लगा के डांग पे ऐसा लगा के करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, बट वो सब लेंदी प्रोसेस है, उतना कौन देखते रहेगा वाला काम वाला है सिस्टम। मेरे को ये सबसे सिंपल ये चीज़ लगा, बस फंड चाहिए उसके लिए। तो अब उसके लिए तो देखना ही पड़ेगा ना आपको। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ वाली बात है। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे हो चुका है काम डन, मैं बस इतना यहाँ से कर लिया। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना, जो अब ये करेगा ये डेली का ये जरूर करते जाना। डेली का यहाँ पे 15-20 हज़ार के करीब, यहाँ से 15 के करीब हज़ार मिलता है यहाँ से पॉइंट, यहाँ पे क्लेम करते रहना। आपने इतने दिन से मेहनत किया, कोई मतलब नहीं है जब तक आप ये वाला काम नहीं करोगे तो, समझ रहे हो। देखो यहाँ से मैंने किया ना 100%, मेरा यहाँ से जितना पॉइंट है उसके बेस पे मेरा 100% इतने का मेरे को जितना रिवॉर्ड बनता है उतना मिलेगा 15-16 मिलियन के हिसाब से। और कितने लोगों ने कंप्लीट किए वो जाके देखो, अभी लास्ट तक मेरे को पता है बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर पाएंगे। फंड सबके पास नहीं है, आप कैसे भी करके जुगाड़ करके कम से कम मेन अकाउंट में तो करो, जिसमें आपका रेफर वेफर होगा और थोड़े बोले ज़्यादा पॉइंट होगा, उसमें तो कम से कम एक अकाउंट पर स्टेक मार दो, ठीक है। और अनस्टेक के लिए लगाना है 2-4 दिन में लगा सकते हो, जब लगाना है तब लगाना, या फिर इंस्टा लगाना है इंस्टेंट भी लगा सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे आप क्या है, यहाँ रिवार्ड हब में जाना, यहाँ का भी आपका काम हो ही रहा है। यहाँ पे देखो परसों के दिन पता लग जाएगा कितना आपका इसके हिसाब से पॉइंट मिलेगा। तो देखो मैंने स्पॉट में भी थोड़ा वॉल्यूम बनाया, इसमें भी बनाया, और मैं होल्डिंग में भी $38 है, यहाँ पे थोड़ा अपडेट होने टाइम लगेगा, तो होल्डिंग में भी उसके हिसाब से मुझे पॉइंट भी मिलेगा। तो आपका भी उसी टाइप से यहाँ पे मिलेगा। बस फंड की बात है, दिक्कत तो यही है। मानता हूँ सबके पास फंड की दिक्कत है, बट आप क्या कर सकते हैं।
जितना हो सकता है, अभी टाइम है, काफ़ी टाइम है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं कि ये वाला आपको सोशल वैल्यू का एलिजिबल करने के लिए आज ही का टाइम है, क्योंकि बहुत दिनों के बहुत बंदे हैं 6 7 8 महीने से काम कर रहे हैं, उनकी तो मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो आपके पास 2 महीने का टाइम है, कैसे भी करके पैसा फंड कहीं से जमाओ और यहाँ पे फिर वो कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा डिटेल अपडेट। कोई मुझे अलग से कोई टिप्स मिलेगी तो, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड में थोड़ा आता नहीं मुझे, फ्यूचर ट्रेड करते सबसे बड़ी बात, आता तो मैं बहुत सारी ट्रिक उसमें फाइंड कर लेता, बट नहीं आती तो इसलिए नहीं कर पाता फ्यूचर ट्रेड से रिलेटेड। बट कोई भी मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।